इस दुनिया में लड़की होना कोई आम बात नहीं है। आज भी लड़की पैदा होना बदनसीब माना जाता है। बहुत सारे ऐसे जगह और समाज हैं जहां पर आज भी पढ़ाई लिखाई लड़कियों के द्वारा न कराना तथा इसके अलावा अनेक प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। इसी प्रकार के सामाजिक भेदभाव और लड़कियों की सामाजिक नज़रिया के ऊपर मैं एक कहानी लेकर आई हूँ, जिसमें एक बदनसीब लड़की की कहानी लिखी गई है। इस कहानी का मुख्य किरदार जो निभा रही है उसका नाम आरती है। ऐसी सोच और मान्यताएं अब तक हमारे समाज में मौजूद हैं। यह सोच दृष्टिकोण को एक गलत और अन्यायपूर्ण तरीका है। बच्चे के जन्मलिंग किसी भी रूप में उसे बदनसीब नहीं बनाती, चाहे वह लड़की हो या लड़का। लड़की पैदा होना समाज की समृद्धि और समानता की एक महत्वपूर्ण अंग है। महिलाओं की शक्ति और योग्यता का पहचान करना हमारे समाज को बेहतर बना सकता है। लड़कियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, स्वतंत्रता और सभी अन्य क्षेत्रों में अवसरों के साथ संपूर्ण रूप से समर्पित करना चाहिए। अब भी बहुत से समाजों ने इस परिस्थिति को संशोधित किया है और महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति में सुधार हुआ है या उन्हें अपने पूरे पोटेंशियल का उपयोग करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। हमें एक समाज में सभी लोगों को समानता, सम्मान और अवसरों का आदान प्रदान करना चाहिए, चाहे वे लड़का हो या लड़की। स्त्री और पुरुष दोनों का विकास और संरक्षण आवश्यक है ताकि समाज और विश्व एक विकासशील स्थिति में बदल सके। इन्हें सभी कारक के ऊपर मैं एक इमोशनल स्टोरी हिंदी लेकर आई हूँ, जिसे आप सभी को पढ़कर ज़रूर अच्छा लगेगा। आरती बचपन से ही पढ़ने में बहुत कमज़ोर थी। उसका शरीर का रंग सांवला था, चेहरे का डिज़ाइन कुछ खास नहीं था। औरों के अपेक्षा भगवान उसके दांतों के भी बनावट अच्छा नहीं दिए थे। आरती का चेहरा अच्छा ना होने के कारण स्कूल में बच्चा अक्सर उसे चढ़ाते रहते थे। कोई आरती का फ्रेंड बनने के लिए तैयार नहीं था। जब आरती अपने गांव के गलियों से गुजरती थी, बगल में खड़े लोग भी अपना मुंह फेर लेते थे। आरती को इस बात से बहुत ज़्यादा पीड़ा होती थी। वह यह नहीं समझ पा रही थी क्योंकि वह बहुत छोटी बच्ची थी। आखिर बात क्या है? हमारे चेहरे को देखकर लोग अपना मुंह क्यों छुपा लेते हैं? आरती जब स्कूल से घर वापस आती थी तब अपने माँ से एक वही सवाल करती थी कि माँ, जब मैं अपने स्कूल से घर वापस आती हूँ तो लोग हमें ऐसे क्यों देखते हैं और स्कूल में भी हमसे कोई बात नहीं करता। हमारा कोई फ्रेंड भी नहीं बन रहा है, अतः हमसे कोई बातचीत भी नहीं करता। इतना बात सुनकर आरती की माँ की आंख में आंसू आ गया। वह फपक कर रोने लगी, लेकिन अपनी बिटिया को यह नहीं समझा पा रही थी तुमसे लोग इतना घृणा क्यों करते हैं। माँ आरती से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। गली मोहल्ले में आरती को मनहूस जब लोग बोला करते थे, आरती की माँ कड़ी शब्दों में जवाब देती थी। आरती की माँ अपने कलेजे के टुकड़े को हर वक्त अपने साथ में रखती थी और जो भी उसे बोलता था उसे बदले में जवाब देती थी। आरती धीरे धीरे अपनी पूरी उम्र जीने की एक आदत बना ली और जो लोग बोल रहे थे उसके पीछे कुछ और सुनने के लिए तैयार नहीं रहती थी। बस अपने काम से मतलब रखती थी, पढ़ाई करती थी और वापस घर लौट जाती थी। धीरे धीरे आरती बड़ी होने लगी। अब उसका उम्र शादी करने लायक हो गया था। अब उसके पापा लड़का खोजने के लिए एक गांव से दूसरे गांव में जाने लगे। जो भी लड़का आरती को देखने के लिए आता वह बिना पसंद किए ही लौट जाता। ऐसे बहुत बार हुआ। अब बहुत दिक्कत होने लगी आरती को शादी करने में। आरती के पापा भी थक चुके थे। लड़का खोजते खोजते ऐसा कोई गांव नहीं था जिस गांव में आरती के पिता लड़का खोजने के लिए नहीं गए थे। अब आरती के पापा भी गुस्से में आकर आरती को मनहूस बोलना चालू कर दिया। लेकिन माँ तो एक ऐसी थी जो सभी लोगों को समझाती थी और आरती के बारे में भला बुरा कहने वालों को सबक सिखाती थी। भगवान ने भी आरती के साथ बहुत ही क्रूरता मजाक किया था।
शरीर के अंग बनावट ऐसे बना दिए थे जिसे देखकर कोई भी लड़का वाला पसंद ही नहीं करता। आरती भी इस बात को लेकर चिंता कर रही थी कि पापा हमारे लिए इतनी दूर दूर तक जाते हैं लड़का देखने के लिए, लेकिन हमें कोई भी लड़का पसंद नहीं करता। आरती अपने कामों में ज़्यादा व्यस्त रहती थी। वह खाना बनाने में बहुत ज़्यादा समय देती थी। आरती के खाना बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। आरती ने बहुत सारे खाना बनाने के रेसिपी के बारे में जानकारी हासिल कर ली थी। इसके लिए उन्होंने किताबें, रेडियो, टीवी चैनल पर वीडियो देखकर खाना बनाती थी। आरती के द्वारा बनाया गया खाना बहुत स्वादिष्ट और टेस्टी होता था। आरती की तारीफ उसके चेहरे से कोई नहीं करता था, लेकिन उनके खाना बनाने का जो तरीका था, उनके खाने में जो स्वाद था, उसे हर कोई तारीफ करता था। खाना बनाने में आरती के जितने भी आजू बाजू औरतें थीं, उन सभी औरतों में बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी। जिस औरत को लगता था कि आज नया खाना बनाना है और कुछ नया आइडिया इसमें टेस्टी लाना है, तो औरत आरती के पास में आकर जानकारी लेती थी। बहुत सारे औरत यह भी सोचती थी कि आरती के द्वारा बनाया गया खाना हम सीख लें, लेकिन यह उन सभी के बस की बात नहीं थी। आरती के हाथ में ऐसा टाइमिंग जादू था जो आरती इस कला को कोई सीख नहीं पाता था। आरती का जीवन और उसका लाइफ चक्र उतार चढ़ाव में कटता रहता था। माता पिता और रिश्तेदार बहुत कोशिश कर रहे थे कि आरती कहीं ना कहीं शादी हो जाए। बहुत कोशिश के बाद माँ बाप ने एक लड़का वाले को मना लिया। वे सब आरती को देखने के लिए घर पर आने वाले थे। आरती को इस बात की खबर लग गई कि हमारी शादी होने वाली है। आरती दुखी हो जाती है और गुस्सा करने लगती है, और आरती रोती हुई कहने लगती है कि आप सब इतने सारे लड़के वालों को देखने के लिए बुलाते हो, लेकिन कोई हमें पसंद नहीं करता है। जो भी आता है हमारा मजाक बनाकर चला जाता है। आप सबकी बदनामी होती है। गांव समाज का बोलता है कि लड़का वाले देखने आया था और आरती को पसंद नहीं किया। गांव वाले भी कहते हैं कि पता ना उसके मम्मी पापा कैसे उसको जन्म दिए हैं। इस मनहूस को कि कहीं शादी नहीं हो रही है। आरती की माँ ने आरती को समझाया कि शादी में अक्सर ऐसा होता रहता है, हर कोई किसी को पसंद नहीं होता। जिसे तुम पसंद आ जाओगी तो तुमसे ज़रूर शादी कर लेगा। तुम अपने ख्याल रखो, तुम अपने आप पर ध्यान दो। कौन तुम्हें पसंद करेगा या नहीं करेगा यह तुम उनके पर छोड़ दो। अगले दिन लड़के वाले आरती को देखने वाले आने वाले थे। आरती उसी दिन सुबह में ही सज संवर कर कहीं निकल गई थी। लड़के वाले घर पर आते हैं, लेकिन मम्मी पापा को नहीं पता था कि आरती कहाँ गई है। जब लड़की देखने की बारी आती है तो आरती घर में नहीं रहती। लड़के वाले इस पर गुस्सा हो जाते हैं और पूरा खरी खोटी सुनाते हैं। वैसे भी पापा आरती पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे, लेकिन उस दिन की हरकत से आरती के पापा के ऊपर खून सवार हो गया था। आरती ने अपने पापा को गुस्से में पागल कर दिया था। उस दिन आरती के पापा ने उसके मम्मी पर सारा गुस्सा उतार दिया। आरती के पापा ने उसकी मम्मी को बहुत भला बुरा कहे कि सब तुम्हारी सिर पर चढ़ाने की नतीजा है। तुम्हारी वजह से आज हमारी आरती ऐसा कर रही है। अब शाम का वक्त होने वाला था। आरती को घर लौट चुकी थी। आरती के चेहरे पर बहुत ज़्यादा खुशी थी और उसके हाथ में एक चेक था। आरती कोई एक सर्टिफिकेट लेकर आई थी। आरती ने अपने उपलब्धि के बारे में अपनी मम्मी से कुछ बोलने वाली ही थी कि इसी बीच आरती के मम्मी ने उसको खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। उसकी मम्मी ने आरती को इतना खरी खोटी सुनाई कि आरती सपने में भी यह नहीं सोच पाती कि मम्मी आज हमें इतना भला बुरा बोलेगी। इससे पहले आरती की मम्मी ने आरती को इस तरह के शब्दों का उच्चारण नहीं की थी। आरती की माँ ने एक बात बोली आरती से कि बाकी सब लोग सही कह रहे थे कि तुम सच में मनहूस हो। आज तुम्हारी वजह से सब कोई परेशान है। अच्छा होता कि तुम पैदा होते ही मर जाती। आज यह दिन हमें देखने को नहीं पड़ता। गांव घर में मेरा सिर नहीं उठ पा रहा है। आरती इस वाक्य को सुनकर अवाक थी। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि जब आरती बोलने की कोशिश कर रही थी, उसके मम्मी के शब्दों से उसकी आवाज़ दब जाती थी। आरती चुपचाप निठुर भाव से खड़ी थी। आरती की आंख में आंसू बह रहा था।
आरती बिल्कुल व्याकुल हालत में खड़ी थी। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। आरती अपने माँ से एक ही सवाल कर रही थी, माँ क्या मैं इतनी बदनसीब हूँ कि मुझे आप मारना चाहती थी? क्या मैं मर जाऊँ? मैं इतनी बुरी हूँ? आप मुझे मारना चाहती थी? मैं ऐसी क्या गलती कर दी हूँ? आरती के द्वारा बोला गया एक भी बात का असर उसकी मम्मी पर नहीं था। आरती की मम्मी काम कर रही थी और गुस्से में आरती के ऊपर में अनेकों बात का प्रहार कर रही थी। आरती निठुर भाव से अपनी मम्मी की ओर देख रही थी और उसके बातों को सुन रही थी। आंख से आंसू बह रहे थे, लेकिन आरती चुपचाप खड़ी थी। आरती एक ही सवाल कर रही थी, माँ क्या आप मुझे मारना चाहते हो? और गुस्से में मम्मी ने बोल दिया हाँ। आरती बिना एक पल बिताए सीधा अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। 1-2 मिनट के बाद मम्मी का गुस्सा शांत होता है। तब आरती की मम्मी को अपनी गलती का एहसास होता है। उसकी मम्मी आरती के रूम में गई और दरवाज़ा खोलने के लिए बोली, लेकिन आरती ने अपने रूम को अंदर से बंद कर लिया था। आरती के माँ ने जब देखी कि आरती अंदर से दरवाज़ा बंद कर ली है, आरती के माँ सोची कि यह कोई गलत कदम नहीं उठा ले। इसीलिए आरती की मम्मी ने उसके पापा के पास तुरंत कॉल की घर आने के लिए। दोनों ने दरवाज़ा खोलने के लिए काफ़ी कोशिश की, लेकिन आरती ने दरवाज़ा नहीं खोला। कुछ समय बीतने के बाद आरती के पापा को अब एहसास हो गया था कि आरती कुछ गलत कर ली है। आरती के पापा ने तुरंत दरवाजे को तोड़ दिया। अगर इस कहानी का अगला भाग देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको पता चल सके कि आरती के साथ क्या हुआ था।